नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बड़ी जानकारी को रुख करेंगे। रोहतक से बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। 14 दिन बाद सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म हो गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। ये बड़ा अपडेट, सफाई कर्मचारियों की सरकार के साथ सहमति बन चुकी है। कच्चे कर्मी नियमों में छूट के साथ पक्का किए जाएंगे। 15,220 रुपए वेतन, ईएसआई, पीएफ की सुविधा देना होगा। मृत्यु होने पर 5 लाख परिजनों को और सरकारी नौकरी भी मिले। ठेके कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन होगा। ठेकेदार नहीं कर सकेगा गड़बड़ी। अब इस पूरे घटनाक्रम में सालाना 2,000 की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। 13,000 कर्मचारी पक्के किए जाएंगे और एजुकेशन के हिसाब से प्रमोशन भी होगी। तो मांगे पूरी नहीं होने पर दोबारा से हड़ताल की बड़ी चेतावनी दी गई है। कर्मियों की ओर से 14 दिन बाद सफाई कर्मी की हड़ताल खत्म हो गई है। सफाई कर्मचारियों की सरकार के साथ सहमति बन चुकी है और बहुत दिन से ये देखा जा रहा था कि कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए थे अपनी मांगों को मनवाने को लेकर, लेकिन इसी बीच में सरकार के साथ बातचीत बन गई है और इसी बीच में मांगों पर सहमति बनी है। ग्राफिक्स के जरिए देख पा रही हैं, ठेके कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन होगा। ठेकेदार नहीं कर सकेगा कोई गड़बड़ी। चूंकि सरकार की ओर से इसमें बड़ा फैसला लिया गया है। सालाना 2,000 की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही 13,000 कर्मचारी अब पक्के कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर सरकार के साथ जब बातचीत हुई तो सहमति बनी और इन्हीं मांगों को लेकर सहमति इस पर बनी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ रहे हैं। संजय, अब जिस तरह से सरकार के साथ बातचीत हो गई है इन कर्मचारियों की, अब इसमें ये बताया क्या है कि किस तरह से मांगे थी और सरकार किन किन मांगों को मान चुकी है? वैसे में क्या अपडेट आता हुआ संजय? बिल्कुल, देखिए खुशबू, कई दिनों से जो सफाई कर्मचारी है उनकी हड़ताल जो चल रही थी, तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं थी शहर की वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में जो है जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे थे। उसी के चलते जो है आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे में जो है आमजन सफाई कर्मचारियों का समर्थन जो है वो देते हुए नजर आ रहे थे। साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे थे कि सरकार जो है इन कर्मचारियों की मांगे जल्द माने, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब होती जा रही है और हर जगह जो है कूड़े के ढेर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और आवाजाही में जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार के साथ वार्तालाप हुई और सहमति बनी है और जो सफाई कर्मचारी के प्रदेश प्रधान है नरेश शास्त्री, उन्होंने घोषणा की है कि 16 दिन के लिए ये हड़ताल जो है वो टाल दी गई है। उसी लिए क्योंकि जो सरकार के साथ उनकी सहमति बनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 13,000 जो कर्मचारी थे उनको पक्का किया जाएगा और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का भी प्रोसेस जो है वो लगातार जो है वो जारी रहेगा। वहीं 15,220 रुपए जो है वो भी उनका मेहताना दिया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों को बड़ी सौगात जो है सरकार की तरफ से मिली है। दोनों में आपस में सहमति जो है वो बनी है। उसके चलते जो है आज निर्णय लिया गया है कि हड़ताल जो है खत्म होगी और आज रात से ही जो है सफाई व्यवस्थाएं जो है शुरू हो जाएगी ताकि लोगों को दिक्कतें का सामना न करना पड़े। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो ठेके पर कर्मचारी है उनके शोषण जो है उनका लगातार किया जाता है। तो ऐसे में ठेकेदार को भी जो है सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी जो है ठेकेदार जो शोषण करता हुआ कर्मचारी का मिला तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके साथ साथ जो है उनका जो पीएफ है वो जो है वो कटेगा और कहीं ना कहीं उनको ईएसआई की सुविधा भी जो है वो दी जाएगी। तो ऐसे में जो है कर्मचारी अपनी कहीं ना कहीं सहमति जताते नजर आए और साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि सरकार जो है समय रहते सरकार ने ये फैसला लिया है, इसीलिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। लेकिन इन पर इम्प्लीमेंट होना जरूरी है और जल्द ही पर सरकार इम्प्लीमेंट करे, उनकी मांगे पूरी करेगी तो वो जो है हड़ताल को पूरी तरह से खत्म जो है करेंगे। अन्यथा जो है ये हड़ताल दोबारा भी हो सकती है। साफ तौर पर ये भी कहते नजर आए। जी
बिल्कुल संजय, इसमें दो बड़ी बातें देखी गई हैं जो सरकार की ओर से फैसला लिया गया है। एक तो जो ठेके कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, तो कुल मिलाकर ठेकेदार का इसमें रोल बहुत ज्यादा रहेगा नहीं। दूसरी आप चीजें इसमें दर्शाई गई है कि जिस तरह से यहाँ पर सरकार की ओर से कहा गया है कि जो एजुकेशन होगा, प्रमोशन उसी हिसाब से होगा, पढ़ाई लिखाई के आधार पर होगा, नॉलेज के आधार पर होगा। तो ऐसे में कर्मचारियों की ओर से क्या कहा गया, किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? बिल्कुल खुशबू, देखिए जो जिस कर्मचारी में योग्यता होगी, जितनी एजुकेशन होगी, उसी अनुसार जो है उसकी प्रमोशन भी की जाएगी साफ तौर पर। क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो है कर्मचारियों की प्रमोशन नहीं हो रही थी और इसी के चलते जो है साफ तौर पर जो कर्मचारी जो है नाराज दिखाई दे रहे थे। वहीं जो कच्चे कर्मचारी है उनकी जो वेतन जो है वो सीधा खाते में तो जरूर आने लगा, क्योंकि पहले भी ये दिक्कतें रहती थी कि जो वेतन है उनका वो जो ठेकेदार है उनके थ्रू मिलता था, लेकिन वो उसमें गड़बड़ी करता था। लेकिन अब सीधा खाते में तो आने लगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो पाया था। तो अब जो है रजिस्ट्रेशन की बातें भी जो है उस बात पर भी सहमति बनी है और साफ तौर पर जो है सरकार ने उनकी मांगे मानी है, यही कहते नजर आए हैं सफाई कर्मचारियों के जो नेता है नरेश शास्त्री। और साफ तौर पर जो है सरकार ने इन मांगों को माना और जल्द ही जो है इन मांगों को पूरा किया जाएगा। इसी के चलते काफी जो है कुछ जो है कर्मचारी वो साफ तौर पर देखे जा रहे थे और यही कहते नजर आ रहे थे कि समय रहते जो है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और कहीं ना कहीं उनके परिवार का गुजारा बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में अब जिस तरह से ये मांगे मानी है तो उनका परिवार का गुजर बसारा हो पाएगा। क्योंकि देखिए सफाई कर्मचारी एक बड़ी कड़ी जो है वो होती है, क्योंकि सफाई व्यवस्था जब किसी शहर की या किसी जगह की चरमरा जाती है तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आम लोगों को उठाना पड़ता है। वहीं जो बीमारियां भी फैलने लगती है। तो ऐसे में जो है हालात ये हो गए थे कि काफी दिनों से जो लगभग 13-14 दिन से ये हड़ताल चल रही थी, तो कहीं ना कहीं हर जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए थे और जो है आवाजाही में काफी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हर जगह चौक चौराहे पर जो है कूड़े के बड़े बड़े ढेर जो है देखने को मिल रहे थे और बदबू जो है काफी आने लगी थी। तो ऐसे में लोग जो स्कूलों की बात करें या फिर जो बाजार में व्यक्ति जाते हैं या आवाजाही जो करने वाले व्यक्ति है, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे थे कि सरकार जो है जल्द इसका समाधान करे। सरकार ने इसका समाधान किया है और इसीलिए जो है कर्मचारी काफी उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी मांगे देखिए काफी दिनों से लंबित ये वो मांगे पड़ी हैं और इसी के चलते जो है कर्मचारियों की मांग थी कि इन मांगों को सरकार जल्द पूरा करे तो वो जो है काम पर वापस लौटेंगे। इसी के चलते अब कर्मचारियों ने मीटिंग ली है और साफ तौर पर निर्णय लिया गया कि आज रात से ही जो है वो सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से फिर करेंगे, शुरू करेंगे ताकि जो है शहर की व्यवस्थाएं जो है वो बन सके और सफाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसी के चलते जो है कर्मचारी अब जो है संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संजय, लेकिन कर्मचारियों की ओर से सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया है, एक प्रस्ताव जाहिर तौर पर रखा गया है कि अगर मांगे किसी तरह से पूरी नहीं हुई तो फिर इस तरह से प्रदर्शन होगा और सरकार से ये बात मांगे मानने के लिए तमाम तरह के जो प्रदर्शन है वो सड़कों पर एक बार फिर से कर में उतरेंगे। अब ऐसे में सरकार यहाँ पर जिस तरह से ऐलान कर चुकी है, जिस तरह से यहाँ पर देखा गया है कि सरकार की ओर से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन अभी भी क्या प्रतिक्रियाएं उन कर्मचारियों की ओर से दिया जा रहा है जो जिस तरह वो ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटम के तौर पर सरकार को एक बार बता दिया गया है कि अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो इस पर फिर से प्रदर्शन किया जा सकता है। वर्षों से ये लंबित मांगे पड़ी हैं। पहले भी जो है जब 2016 की बात करें तो उन्होंने कहा था कि 2016 में उन्होंने ये मांगे रखी थी, कच्चे कर्मचारी को पक्का करे, ठेके प्रथा जो है वो खत्म की जाए और जो है रजिस्ट्रेशन जो है कच्चे कर्मचारियों का वो किया जाए ताकि उनका जो अटेंडेंस प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके और उसी के आधार पर जो है उनकी सैलरी जो है बढ़ सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जोखिम जो भत्ते की बात की जा रही थी और उस ऐसे में जो है साथ ही साथ ईएसआई और पीएफ की बात जो की जा रही थी, तो पहले जो है ये मांगे लंबित जो पड़ी थी, तो लेकिन अब सरकार ने उस पर गौर दिया है और साफ तौर पर उत्साहित जो है कर्मचारी नजर आ रहे हैं कि ईएसआई और जो पीएफ जो कटेगा उससे जो है कर्मचारियों का जो उनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड जो होता है वो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत जो है नहीं आ पाएगी। तो ऐसे में अब जो है काफी उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए कर्मचारी साफ तौर पर यही कहता नजर आ कि अगर सरकार जो है पहले की तरह अगर इसको टाल बटोल करती रही और ऐसे ही जो है आगे बढ़ाती रही तो जो है दोबारा से कहीं ना कहीं वो जो है रोड पर उतरने को मजबूर होंगे, क्योंकि पहले भी इस तरह के वादे किए गए हैं और कहीं ना कहीं वादा खिलाफी उनके साथ होती है तो वो अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं और इसीलिए मजबूर होकर उनको रोड पर उतरना पड़ता है और हड़ताल करनी पड़ती है। कर्मचारियों के जो नेता वो साफ तौर पर यह भी कहता नजर आया कि कोई भी कर्मचारी जो है हड़ताल करके खुश नहीं होता, क्योंकि उनका व्यवसाय वहीं से चलता है और ऐसे में
वो भी जो है उसी इलाके का हिस्सा रहते हैं, क्योंकि उसके इलाके में भी गंदगी रहती है, तो इसीलिए उनके बच्चों को भी, उनके परिवार को भी, उनके साथियों को भी जो है इस चीज का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो बदबू है या फिर यह कहे बीमारियां हैं, उनके परिवार को भी लग सकती है। तो ऐसे में वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस चीज का समाधान हो और सरकार स्थायी रूप से इनका समाधान करे और जल्द ही इस जो लंबित पड़ी मांगे हैं इनको पूरा करेगी, तो जो है वो हड़ताल जो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अन्यथा उन्होंने चेतावनी भी साफ लहजे में दी है कि अन्यथा जो है अब दोबारा से जो हड़ताल की थी, और अगर ये लंबित पड़ी मांगे पूरी जल्द नहीं की गई तो जो समय लिया गया है उसके अनुसार जो है वो दोबारा से फिर रोड पर उतरने को मजबूर ना होना पड़े। संजय, मेरा आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से यहाँ पर सरकार की ओर से ये कहा गया है कि कर्मियों के रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर कर्मियों का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो होगा, वैसे में ठेकेदारों की कोई ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहने वाली नहीं है, तो ऐसे में कर्मचारी कितना खुश है? क्योंकि ठेकेदार बहुत दबाव बनाते थे, इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही थी। अब बिल्कुल खुशबू, देखिए कोई भी चीज होती है ठेके के अधीन, जब कोई चीज आती है तो ठेकेदार अपनी मर्जी के अधीन काम करवाता है। जैसे 10 आदमियों का काम होता है तो कहीं ना कहीं उनमें 4 आदमी या 5 आदमी जो है काम करते हैं, बाकी 5 आदमियों की सैलरी वो अपने बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए जो है उनका काम में भी जो लोड बढ़ जाता है, बर्डन बढ़ जाता है, और ऐसे में जो उनका शोषण जो है कर्मचारियों का होता है। और यही कहते जो है कर्मचारी नजर आते थे कि 10 कर्मचारियों की जगह उनसे जो है 5 कर्मचारियों का जो है 5 कर्मचारियों की जगह जो है कहीं ना कहीं जो है ज्यादा काम लिया जाता है, डबल ड्यूटी उनसे की करवाई जाती है और पैसा जो है उनका कम दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो उनका शोषण होता है, और इसीलिए उनकी अटेंडेंस जो है, अगर पूरे महीने की 30 अटेंडेंस की अगर बात करें तो उनमें से 15 अटेंडेंस बढ़ दी जाती है, या उनमें से 3 अटेंडेंस एब्सेंट लगा दी जाती है अटेंडेंस की। तो कहीं ना कहीं वो सैलरी जो उनकी पूरे महीने की वो नहीं बन पाती, इसलिए वो जो है ठगासा महसूस करते हैं, और इसलिए वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो ठेका पड़ता है ये खत्म हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो और ठेकेदार के अधीन न हो, ताकि उनका शोषण न हो और वह अपने परिवार का गुजारा जो है वो चला सके। बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सफाई कर्मचारियों का जिस तरह से 15 दिनों से हड़ताल चल रहा था, लेकिन अब हड़ताल ये खत्म होता हुआ, चूंकि सरकार से बातचीत हो गई है, सरकार की ओर से बहुत सारे प्रस्ताव दिए गए हैं और कर्मचारी इस प्रस्ताव पर अमल भी कर रहे हैं।